नमस्कार साथियों, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। तो देखिए, आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही जनरल से टॉपिक के बारे में है, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, तो वहाँ पर कई सारी हमें जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। चीज़ें कॉमन ही होती हैं, पढ़नी वही सेम सेम सी चीज़ें होती हैं, बट लेकिन ये टर्म्स फिर डिफरेंट क्यों रखी जाती हैं? तो इनका अपने आप में एक अलग मायना होता है। कुछ का मायना कुछ होता है और कुछ का चीज़ों को डिस्क्राइब करने का तरीका कुछ और होता है। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल अपनी इन सभी चीज़ों को ही जानेंगे कि एक्चुअली में जनरल नॉलेज का अर्थ क्या होता है, जनरल स्टडीज़ का अर्थ क्या होता है, जनरल अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जब से पहले मैंने आपको जैसे बताया कि आपके सामने ये बेसिकली तीन टर्म्स होती हैं, जहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ आपके सामने यूजुअली देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे जो स्टार्ट करूँगा वो करूँगा जनरल नॉलेज के बारे में। तो देखिए, जब छोटे थे, जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास से बढ़ते हुए आ रहे थे, तो आपके घर वाले आपसे बोलते थे कि भाई आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। जनरल नॉलेज में बेसिकली जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन के रूप में बताऊं कि भाई ये वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये वाला जो स्टेट है इसकी कैपिटल क्या है, ये वाला जो ज़िला है वो कौन से स्टेट के अंदर आता है, या फिर इस वाली कंट्री की कैपिटल क्या है। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको एक नॉलेजेबल वाली बातें करती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में है, यानी कि उसको फीवर नहीं है, तो किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ये आपकी एक जनरल नॉलेज हो जाएगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स से रिलेट कराते हुए बताऊँ, तो जनरल नॉलेज एक वही शाखा है जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बताते हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तरीके की चीज़ों की मैं बात करूँ, स्टैटिक जीके की बात करूँ। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में वही कि भाई ये इस तरीके का नियम है, इस नियम के थ्रू ये चीज़ें होती हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई हमारी नॉलेज में है। यानी कि हमारी जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं ना कहीं समा जाते हैं। एक बेसिक नॉलेज होना कि ऐसा होता है। उसके बाद मैं आऊँगा आपके साथ आगे बढ़ते हुए जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, जनरल स्टडी में आपको चीज़ों की डीप नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। डीप नॉलेज जैसे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, पूरी हिस्ट्री बताइए, इसका जो रीजंस थे वो क्या रहे थे। तो एक पैटर्न वाली चीज़ों की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसे हम जनरल स्टडीज़ बोल देते हैं, जहाँ पर आपको बेसिकली डीप नॉलेज की बात करनी होती है। सब्जेक्ट्स कैसे कैसे यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका पॉलिटी हुआ। अगर आपको इंडियन पॉलिटी जाननी है तो आपको एक पैटर्न को जानते हुए नजर आएगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें पैटर्न वाइज होती हुई आई। इस तरीके से हमारे जो संविधान है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, असेंबली ने इस तरीके से इस डेट्स पर चीज़ें पारित करी। तो कब, कहाँ, कैसे, वो सब जो आपको सारे जवाब मिलते हैं वो मिलते हैं जनरल स्टडीज़ में। ज्योग्राफी ज्योग्राफी भी अपने आप में इस तरीके का एक पैटर्न आपको बताती है कि इस तरीके से बादल बनते हैं, इस तरीके से भापें निकलती हैं, ये हमारा समुद्र होता है, समुद्र इस तरीके से बना था, एक इवेंट हुआ और इस इवेंट ने इस तरीके से ज्योग्राफी को कंप्लीट पैटर्न बनाया। सेम आपका हिस्ट्री हो गया, सेम आपकी जो रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका इकोनॉमी की हम बात कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी जनरल स्टडीज़ में आती हैं। उसके बाद देखिए, मैं आगे बढ़ूंगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस से पहले मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताता हूँ कि करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर्स बेसिकली वो चीज़ है जो कि आजकल के टाइम पर, यानी कि करंटली आपके आसपास होने वाले अफेयर्स को लेकर आपको बताता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया, किस डेट पर लगाया, और करंटली जो आपके स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है। तो करंट अफेयर्स यानी कि आपकी करंट, यानी कि अभी के टाइम के पीछे की या आगे की कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई हैं, जो चर्चा में थी, जो न्यूज़ में थी, जो अफेयर्स में थी, उसको आप नाम दे देते हैं करंट अफेयर्स का। अब इसके बाद मैं आऊँगा आपका यहाँ से निकल कर करंट अफेयर्स को लेकर आऊँगा मैं अवेयरनेस में। अब मैं आपसे कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में आपने ये देखा था कि लॉकडाउन लगा। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं करनी होंगी। लॉकडाउन में आपको क्या क्या छूट दी जाएगी। अगर आपकी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली तो वो आपका करंट अफेयर्स में आ गए, लेकिन जो आपकी स्कीम है, उस स्कीम से रिलेटेड जो बाकी की जानकारियां हैं कि भाई उस स्कीम का फ़ायदा किसको मिलेगा, उस स्कीम का यूटिलाइजेशन किसको होगा, वो आपकी जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगी। लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपकी जनरल नॉलेज भी समाहित हो जाती है, जनरल स्टडीज़ भी समाहित हो जाती है। यानी कि आपको जनरली किस चीज़ की अवेयरनेस है, तो ऑब्वियसली जनरल नॉलेज आपको एक अवेयरनेस का रूप देगा, जनरल स्टडीज़ आपको एक जनरल अवेयरनेस का रूप देगा। तो इस तरीके से हम अपनी इन चारों चीज़ों के पैटर्न को यहाँ पर समझ कर देख सकते हैं।
तो ये थी मेरी वीडियो जहाँ पर मैंने इन चारों टर्म्स को आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे हम इन चारों टर्म्स को अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अनअकैडमी पर इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स को लेकर स्टार्ट कर चुका हूं। तो अगर आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, स्टडीज़ या करंट अफेयर्स इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पढ़नी हैं तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जाकर जुड़ सकते हैं। बाकी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरे से पर्सनली जुड़ने के लिए आपको वहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।